A very good morning to all of you. In our last class, we have started our very first chapter of civics, that is Unit 1, Equality in Indian Democracy, and the chapter's name is on equality. So, in our last class, we have read about equality. हमने फर्स्ट कांदा की स्टोरी पढ़ी थी, उससे हमें पता चला कि they have voting equalities, but somehow they don't have equality in all spheres of life. ठीक है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कुछ अलग टाइप की जो इक्वालिटीज होती है, ठीक है। अब हम इन इक्वालिटीज को किसके थ्रू पढ़ेंगे? हम इन इक्वालिटीज को ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो स्टोरी है उसके थ्रू पढ़ेंगे कि ओके So, story of Om Prakash Valmiki. What is the story of Om Prakash Valmiki? Equality. हमने देखा कल equality क्या है? There are many challenges to it in the various forms of inequality. In equality में हम बहुत से challenges देखते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत अलग अलग टाइप की जो है इनइक्वालिटीज प्रेजेंट होती है। इनइक्वालिटी क्या होती है? जब आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, ठीक है, आपको सिमिलरली ट्रीट नहीं किया जाता है सबके साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो इक्वालिटी के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से एक जो चैलेंज है वो क्या है? कास्ट सिस्टम। कौन सा चैलेंज है? कास्ट सिस्टम का चैलेंज है। तो अब देखते हैं क्या है ये जो आप स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो किसकी पिक्चर है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की पिक्चर है। ये एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? खुद की, जब आप खुद के जीवन के बारे में कोई बुक लिखते हो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, झूठन। देखिए राइट हैंड साइड में एक जो पिक्चर है उसमें आपके झूठन का जो कवर पेज है उसके पिक्चर गिवन है, झूठन एंड अनटचेबल्स लाइफ। उन्होंने अपनी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस बुक का नेम क्या है? झूठन, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम इन मैरिजेस। आप बहुत सी शादियों में जाते हो या फिर आप अपने घरों में भी बहुत शादियां देखते हो। आप देखते हो नॉर्मली जो मैरिजेस होती है वो सेम कास्ट में होती है। आप सेम कास्ट में देखते हो कि जो मैरिजेस हो रही है सेम कास्ट में हो रही है। बहुत ही ऐसे रेयर एग्जाम्पल्स होते होंगे या रेयर आप देखते होंगे कि आप डिफरेंट कास्ट की जो है मैरिजेस आपके घरों में होगी या फिर आप अपने नेबर्स में या फिर आसपास देखते होंगे, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम मैरिज में भी बहुत ज्यादा चलता है। ओके, नाउ वन सच एग्जांपल ऑफ कास्ट बेस्ड inequality is highlighted by Om Prakash Valmiki also. Om Prakash Valmiki ने क्या हाईलाइट किया है inequality के बारे में? बेटा inequality की जो स्पेलिंग है थोड़ी सी मिसटाइप्ड हो गई है। इनइक्वालिटी INEQUALITY। इनइक्वालिटी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हाईलाइट की है वो क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ दलित राइटर। एक वो दलित राइटर है। उन्होंने अपने आप को दलित क्यों बोला है? मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया दलित का मीनिंग। दलित का मीनिंग क्या है? दलित, उन्होंने अपने आप को दलित बोला। दलित का मीनिंग ब्रोकन। आप ब्रोकन समझ सकते हैं दलित का मीनिंग, जो ब्रोकन होते हैं, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको नॉर्मली जो है दलित वर्ड से क्या है जाना जाता है, दलित वर्ड से बुलाया जाता है, ठीक है। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक दलित राइटर थे और इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन
He expresses his expression of inequality suffered by him. उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो इनइक्वालिटी उन्होंने सफर की है, क्या किस बेस पे उन्होंने इनइक्वालिटी सफर की है, उसके बारे में उन्होंने बताया है इस बुक में। उन्होंने अपनी पूरी जीवन में उन्होंने क्या फील किया, क्या उनको इनइक्वालिटीज फेस करनी पड़ी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब क्या होता है, ही वॉज अ दलित ब्रोकन, मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग बता दिया है दलित का। और दलित का मीनिंग जो लोअर कास्ट लोग हैं, लोअर क्लास हैं, उन्हें नॉर्मली दलित बोला जाता है। और उन्होंने अपने आप को दलित बोला, और इन्होंने अपने आप को दलित क्यों बोला, क्योंकि वो अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे थे, अंदर से टूट जाते हैं ना, लिटरली टूटना मत समझना, जो अंदर से टूट जाते हैं। उन्होंने बोला आई एम ब्रोकन। ओके, सो ही राइट्स इन हिज बुक, वो अपने बुक में क्या लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, द मैट ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the doors. Sometimes they would beat without any reason. Now, what he wrote in his book, he wrote, मुझे जो है क्लास में बच्चों से अलग बैठाया जाता था, ठीक है, वो भी फ्लोर के ऊपर। पहले जो था, ये 1950s की बात है, वो 1950 में उनका बॉर्न हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो वो 1950s की बात करते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस के लाइक कुछ 2-3 साल बाद, कुछ 4-5 साल बाद की बात है। तो बोलते हैं कि पहले फ्लोर पे चटाई बिछाई जाती थी, मैट बिछाए जाते थे, वहीं पे बच्चे पढ़ते थे। आपने देखा होगा कि कुछ आपकी वो मूवीज में देखा होगा आपने ये, कि पहले के बच्चे कैसे पढ़ते थे, एक चटाई होती थी या फिर एक दरी बिछाई जाती थी और उसमें बच्चे बैठ के पढ़ते थे। तो उन्हें भी फ्लोर पे बैठाया जाता था, वो भी जहाँ पे उनकी मैट खत्म हो जाती थी, ठीक है, बच्चे जहाँ पे बैठते थे वो मैट खत्म हो जाती थी, फिर उनको कहाँ बैठाया जाता था, उनको बैठाया जाता था नीचे जमीन पे, राइट नियर द डोर्स। और कभी कभी डोर के पास में भी बैठाया जाता था, और कभी कभी वो बोलते हैं मुझे बिना कोई रीजन के बीट किया जाता था, मतलब मारा जाता था, ठीक है। सो व्हेन ही वाज इन क्लास 4, जब वो क्लास 4th में थे, तो उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, यू हैव टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, यू हैव टू mop, you have to clean, you have to mop the school rooms, playgrounds. Okay, उनको स्वीप का मतलब क्या होता है, सफाई करना। और उन्हें बोला गया आपको जो है ओम प्रकाश, यू हैव टू स्वीप द स्कूल, आपको स्कूल की सफाई करनी है, प्लेग्राउंड की सफाई करनी है। अब कोई स्कूल क्यों आता है, स्कूल के सफाई करने के लिए आते हैं। ऑल्दो हम स्कूल हमारा ही है, हमें अपनी क्लास का, हमें अपनी, जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं, वैसे हमें अपनी क्लास को भी क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। बट जो स्कूल में सफाइयाँ होती है, तो हम स्कूल में सफाई करने के लिए तो नहीं आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो ओम प्रकाश भी क्या है, स्कूल में पढ़ने के लिए ही गए थे। तो उन्हें हेडमास्टर, जो अब देखो क्लास 4th में हो आप, तो अभी क्लास 6th में हो, फिर भी बड़े हो, पर मुझे तो अभी भी लगता है आप कितने छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है। वो अब क्लास 4th में है, क्लास 4th में तो वो कितने छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, क्लास 4th में ही उनके हेडमास्टर ने उनको बोला कि आप स्कूल की सफाई करोगे, प्लेग्राउंड की सफाई करोगे, जितने भी स्कूल की डोर्स है, विंडोज है, सबको आप क्या करोगे, क्लीन करोगे। तो वो दिन भर क्या करते थे, ये क्लीनिंग ही करते रहते थे। और अदर चिल्ड्रंस, जो और दूसरे चिल्ड्रन थे, वो क्या करते थे, वो पढ़ाई करते थे। ओके, और सब उन्हें उसे देखते रहते थे कि वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। हेडमास्टर, प्रिंसिपल भी क्या करता था, वो उसे रूम से देखता रहता था कि वो सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। This continued for a couple of days, and one day when his father saw him sweeping, he took him back home. Now, क्या हुआ, ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, कुछ 3-4 दिनों तक चलता रहा। और एक दिन उसके फादर ने, उसके
पिताजी ने उसके देखा कि वो स्कूल की सफाई कर रहा है, तो उसे ये देख के बहुत बुरा लगा और वो स्कूल आया और उसने क्या किया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को वापस वो घर ले गए। ठीक है। अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। यस, पहले आपको बता दूं, वो जब घर लेके गए उससे पहले वो हेडमास्टर को बोलने लगे, सब थोड़ा जोर से बोलते हुए बोलते हैं कि उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि यू आर अ टीचर, आप टीचर हो, इसलिए मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट ये याद रखना कि मेरा बच्चा यहीं पे पढ़ेगा और इसके जैसे और भी बच्चे इसके बाद आएंगे, तो आपको कोई राइट नहीं है कि इससे आप स्कूल की सफाई करवाएं। ठीक है। सो अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नाउ, अब आप बोलोगे मैम ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हमने कल भी डिस्कस किया था। जब आप बुरा व्यवहार करते हो, जब आप किसी के साथ इल ट्रीट करते हो, ठीक है, भेदभाव करते हो, हिंदी में मीनिंग ये समझ लो कि भेदभाव होता है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब। ठीक है, भेदभाव करना इज डिस्क्रिमिनेशन। एक्सक्लूजन मतलब अलग रखना। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन को समझते हुए ओम प्रकाश ने जो है कास्ट सिस्टम पे, इसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, सो कॉल्ड। आज की डेट में भी कुछ जगह होता है बट बहुत कम हो गया है। पहले ये जो कास्ट सिस्टम था कि आप लोअर क्लास के हो तो आपको ये काम नहीं करने दिया जाएगा, हम अनटचेबल के जैसे फील करवाते थे। ठीक है। सो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को समझते हुए कास्ट बेसिस पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन सोसाइटी में सहा था। दिस इज कास्ट सिस्टम। ये जो आप पूरी चीज देख रहे हो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, ये हेडमास्टर्स और टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे थे? उनको अलग बैठा रहे थे, उनको फ्लोर पे बैठाते थे, उनको डोर के पास बैठाते थे और बच्चे उसको पूरी नजर से देखते थे, उससे सफाई करवाते थे, कोई उसके साथ खाना नहीं खाता था। ऐसा क्यों होता था? दिस इज बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। इसको हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि वो एक लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, वो एक दलित थे। ठीक है। एंड ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, तो ये किस टाइप की इनइक्वालिटी का, बेटा अगेन देयर इज अ मिस्टेक in the spelling of inequality, so please pardon me for this. So क्लास, ये क्या है? एक कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है। क्या है? कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कि आपको कास्ट के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, इनइक्वली ट्रीट कर रहा है। इनइक्वली मतलब आपको बताया मैंने क्या होता है इनइक्वल का मतलब, जब आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज और सिमिलरली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। So this is the Om Prakash Valmiki story is the example of caste based inequality. Now story of Mr. and Mrs. Ansari. अब Mr. और Mrs. Ansari की story क्या है? Their story explain the inequality based on religion. जो हम Mr. and Mrs. Ansari की अभी मैं आपको story बताऊंगी, उस story से हमें क्या समझ आएगा? उस स्टोरी से हमें समझ आएगा कि रिलीजन के बेसिस पे इनइक्वालिटी कैसे होती है। अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी से हमने क्या समझा? हमने समझा कि कास्ट बेस्ड पे, कास्ट सिस्टम पे इनइक्वालिटी कैसे होती है। सो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, फ्रॉम द नेम ऑनवर्ड्स, सॉरी फ्रॉम द नेम इटसेल्फ क्या समझ आ रहा है? मिस्टर और मिसेस अंसारी कौन से फैमिली से कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? वो एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। दोनों ही एक सिटी में, एक अच्छी सिटी में, लार्जेस्ट सिटी में, जैसे मेट्रो सिटी है आज की डेट में आप मेट्रो सिटी बोलते हो, वैसे ही वो एक अपार्टमेंट देख रहे थे रेंट पे, मतलब एक घर देख रहे थे रेंट पे। ठीक है। सो मिस्टर और मिसेस अंसारी किसके पास गए? कॉन्टेक्ट डीलर के पास गए। दे वेंट टू कॉन्टेक्ट डीलर। ठीक है। ही शोड देम सम अपार्टमेंट्स। उसने कुछ अपार्टमेंट्स भी दिखाए। ओके। Sneha, if you have any doubt, I will clear it after my explanation.
till that, please lower down your hands. After that, I will continue I will take your doubts. Okay. So he showed them some apartments. उसने क्या दिखाया? उस contact dealer ने उसे कुछ apartments दिखाए. The owner refuses to give apartment to Ansari family. Owner ने कहा कि हम आपको अपार्टमेंट नहीं दे सकते. अंसारी फैमिली को अपार्टमेंट देने से मना कर दिया. क्यों मना कर दिया? बाय मेकिंग वेरियस इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस. ठीक है, जो कुछ ऐसे इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस दे दे के उन्होंने क्या किया, हम आपको अपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं. इररेलेवेंट एक्सक्यूज क्या दिया? एज दे ईट मीट. आप मीट खाते हो, हम इसलिए आपको क्या है अपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं. हम आपको रेंट पे अपार्टमेंट नहीं देंगे. ठीक है. बट जो ट्रू रीजन था, इवन जो उनकी बिल्डिंग में कोई भी वेजिटेरियन नहीं था. उन्होंने बोला हमारी बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है और हम आपको क्या है, हम आपको अपार्टमेंट नहीं दे सकते हैं. ऑल्दो उनके घर के पास में, उनकी दूसरी बिल्डिंग के पास में नेबर्स में फिश, जो मिस्टर और मिसेस अंसारी वहां पे गए थे, कॉन्टेक्ट डीलर भी था, तो उन्होंने देखा कि फिश पक रहा था, तो उसकी स्मेल आ रही थी. फिर भी उन्होंने क्या है, उन्होंने अपना एक इररेलेवेंट एक्सक्यूज बना दिया कि मीट पकता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, और उन्होंने बोल दिया आप ये मीट खाते हो इसलिए हम आपको अपार्टमेंट भी नहीं देंगे. बट इसका ट्रू रीजन क्या था? बट द ट्रू रीजन वाज रिलीजन. उनका ट्रू रीजन था रिलीजन, क्योंकि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे? वो एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग. ऐसा इंडिया में तो इतने सारे रिलीजन्स हैं. ठीक है. तो बहुत जगह क्या है, ऐसे इनइक्वालिटीज बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है. कुछ जगह हिंदूज को करनी पड़ती है, कुछ जगह मुस्लिम्स को करनी पड़ती है, माइनॉरिटीज को करनी पड़ती है. बहुत बार हो जाता है, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ओके. हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. गॉड ने हम सबको एक जैसा बनाया है, राइट? सो उसका ट्रू रीजन क्या था? बट द ट्रू रीजन वाज रिलीजन था. Now, what do you understand by this example? अब आपने इस एग्जाम्पल से क्या समझा? इस एग्जाम्पल से हमने समझा इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं. किस बेसिस पे फेस कर रहे हैं इनइक्वालिटी? वो फेस कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे. ओके. और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस बेसिस पे कर रहे थे? वो कर रहे थे कास्ट बेसिस पे इनइक्वालिटी फेस कर रहे थे. ठीक है. नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? आप बोलोगे मैम एक और नया वर्ड आया है, डिग्निटी. डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट. आपके खुद की, हम बोलते हैं ना इज्जत, बोलते हैं. आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से या बहुत जगह सुना होगा इज्जत. तो इज्जत को हम डिग्निटी बोलते हैं. ठीक है. सेल्फ रेस्पेक्ट. The reason behind the unequal treatment, जो मेन रीजन है अनइक्वल ट्रीटमेंट का, इनइक्वालिटी का, क्या है वो रीजन? कास्ट, रिलीजन, क्लास, बैकग्राउंड. जो कास्ट हो गया, क्लास हो गया, बैकग्राउंड हो गए कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, ये दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस जिसके वजह से क्या है अनइक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी में होता है, हो रहा है. ठीक है. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आप देखते हो दलित थे, वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी हुई. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी मुस्लिम थे. ठीक है. उनको कोई अपार्टमेंट नहीं दे रहा था. उनके साथ कौन सी इनइक्वालिटी हो रही थी? उनके साथ रिलीजन बेसिस पे इनइक्वालिटी हो रही थी. ठीक है. सो जब उन्होंने देखा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एंड वाल्मीकि ने कि उन दोनों को ही कैसे ट्रीट किया जाता है, अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है. So when persons are treated unequally, their dignity is violated. अगर कोई भी पर्सन जो है अनइक्वल ट्रीट फील करता है, अनइक्वल ट्रीट करता है, तो वो उनकी डिग्निटी क्या हो जाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है. वायलेट का मतलब क्या होता है? टू नॉट रिस्पेक्ट समथिंग. मतलब जब आप किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, टू स्पॉइल, टू डैमेज कर देते हो, स्पॉइल कर देते हो. ठीक है.
टू ब्रेक, जब आप तोड़ देते हो किसी को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं, VIOLATE, violated. Okay, due to this one feels as if he or she is less than equal. और इससे लगता है कि जब उनकी डिग्निटी वायलेट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वायलेट होती है, तो उससे ऐसा फील होता है, जिसके साथ भी ऐसा होता है वो बोलता है कि हम इक्वल से लेस हैं, हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमें हमें अलग रख समझा जाता है। सो नाउ अब हमने दो स्टोरीज पढ़ी, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। हम उस दोनों ही स्टोरीज में हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की थी। उन दोनों के साथ अनइक्वल ट्रीट हो रहा था, दोनों की ही जो डिग्निटी है वो वायलेट हो रही थी, दोनों की डिग्निटी जो है बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी, उनको इक्वली फील नहीं हो रहा था ना। तो जस्ट लाइक दैट हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज मतलब याद रखना, ठीक है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सबकी डिग्निटी है, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबको एक तरीके का सब सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को डिजर्व करते हैं। एवरीबॉडी डिजर्व्स द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए, ठीक है। कोई कितना चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, चाहे वो किसी भी कास्ट से आए, क्लास से आए, रिलीजन से आए, किसी भी रीजन से आए, हम सबको ये समझना चाहिए कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो जैसे हमें अगर कोई गंदी तरीके से हमसे बात करता है या फिर हमें अनइक्वल फील करवाता है, हमें बहुत बुरा लगता है ना। तो जस्ट लाइक दैट उन जो सामने वाला पर्सन है वो, उसे भी तो बुरा फील होगा, उसकी भी तो फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट होगी। तो हमें सबकी डिग्निटी और सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या है, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और सब डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छी तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाए, उन्हें डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट किया जाए। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, okay, our next topic is equality in Indian democracy. Okay, equality in Indian democracy. Indian democracy, you all know India is a democratic country. India एक democratic country है, ठीक है। democracy का simple meaning होता है liberal, मतलब free. Okay, the Indian Constitution recognizes every person as equal. जो Indian Constitution है हमारा, जो Constitution क्या है, कल भी शायद मैंने आपको बताया था। Constitution का मतलब ऐसी बुक जिसमें हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, लॉज गिवन है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन, आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है ऐसी बुक जिसमें हमारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है। ओके, जिसको सब मानते हैं, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, एवरी पर्सन एज इक्वल, चाहे वो यहाँ के, चाहे आपके वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे आप कांता की स्टोरी में जब आप देखते हो, कांता की स्टोरी आपने जब पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके अलग अलग लोग आए थे, जैन साहब आए थे, बहुत से स्टूडेंट्स आए थे। तो चाहे वो लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे कितना भी रिच हो, कोई भी हो, अगर आपकी प्रेसिडेंट से लेके जो डोमेस्टिक वर्कर थी आपकी कांता, वहां तक सारे लोग क्या है, इक्वल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, ठीक है। इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। हमारे बुक में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में इक्वालिटी का मतलब है सारे पर्सन्स जो हैं इक्वल है, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल। Whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. पहले कोई भी लॉ जो था एग्जिस्ट नहीं करता था जो लोगों की
लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग बताया मैंने, भेदभाव, इल ट्रीट करना, ओके, उसको प्रोटेक्ट करे, लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, इल ट्रीट किया जाता था, उसको प्रोटेक्ट करे, ऐसा कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, ठीक है ना। हाउ दिस इक्वालिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिकॉग्नाइज की गई। हमारा पहला जो है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने हर एक पर्सन जो इंडियन सिटीजन है वो हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई बेगर हो, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। No person can be discriminated on the basis of religion, race, caste, class, place of birth और gender। कोई भी पर्सन जो है उसके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उसने कहाँ पे बर्थ लिया है, उसका जेंडर क्या है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। अनलाइक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कास्ट के बेसिस पे हुआ था। तो ये लॉ क्या बोलता है, कोई भी पर्सन जो है उनको उनके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनका जन्म कहाँ हुआ है, बर्थ कहाँ हुआ है, उनका जेंडर क्या है, उसके बेसिस पे क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नाउ एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, प्लेग्राउंड्स हो, ठीक है, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, कहीं पे भी क्या है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे सबका इक्वल एक्सेस है। एक्सेस का मतलब है कि सब वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, किसी को रोका नहीं जाएगा कि इस पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं आ सकते हैं। एवरीवन हैज द equal opportunity or everyone has an equal access to all the public places, ठीक है, जैसे playgrounds, hotels, hospitals, etc. Okay, so फर्दर हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फर्दर टॉपिक्स को। आज का आपका होमवर्क क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट who was the father of our Indian Constitution। क्वेश्चन लिख लो, who is the father of our Indian Constitution। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है, who is the father of our Indian Constitution। You have to find the name of that person who is the father of our Indian Constitution। I will ask you tomorrow, ठीक है। till that, bye bye, stay safe, take care of yourself, and thank you for joining the class।